Hello everyone. And now we have left with some छोटे मोटे topics in this chapter. Then we will be wind up it today. ठीक है? तो चैप्टर 5 में हमारे सिर्फ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं, जैसे देखो कि रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस, फिर बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स एंड उसके बाद एटीएम स्पीड विड्रॉवल ऑफ मनी, सब ई बिजनेस एप्लीकेशंस के बाद फिर अपने पास सेक्शंस आ गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के। तो बस 5 छोटे-छोटे टॉपिक बचे हैं। आज अपना ये हो जाएगा कंप्लीट। In this session, what will be our target is to complete this resource required for successful e-business and the benefit of e-commerce. ठीक है? Then in next session, we will be going through another topics and wind up it. फर्स्ट अपने पास आ जाता है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने ये समझ लिया कि ई बिजनेस है क्या, किस तरीके से स्टेप लिए जाते हैं इसको करने में। अब बात है कि ई बिजनेस में रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए। ई बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट लगेगी। पहले क्या होता था कि जब ट्रेडिशनली आप बिजनेस करते थे तो उसमें आपको लोकेशन रिक्वायर्ड होती थी, मनी रिक्वायर्ड थी, मैन एंड मशीन्स रिक्वायर्ड थे। बट इन दिस पर्टिकुलर ई बिजनेस एरिना आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट डेवलपर चाहिए। वो आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल खुद ही बनाया, बुक्स भी मैं खुद ही बनाती हूँ। मैं किसी से टाइप नहीं कराती, बिकॉज आई थॉट कि जिसको पढ़ाना है उसको ज़्यादा पता है कि बुक को कैसे प्रेजेंट करना है, राइट? सेटिंग अप ऑफ एनी बिजनेस रिक्वायर्स मनी, मैन, मशीन, दैट इज हार्डवेयर। फॉर ई बिजनेस यू रिक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज। ये तो चाहिए आपको, मनी मैन मशीन तो चाहिए। बट ई बिजनेस में आपको क्या चाहिए फॉर रिसोर्सेज में, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, एनहांसिंग अ वेबसाइट। ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो कि आपकी वेबसाइट को डेवलप कर सके, ऑपरेट कर सके, मेंटेन कर सके एंड इनहेंस कर सके। वेयर साइट मीन्स लोकेशन एंड वेब मीन्स, साइट तो होती है अपनी लोकेशन एंड वेब का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। Simply speaking, a website is a firm's location on World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब, दुनिया का जो इतना बड़ा इंटरनेट का जाल है उसमें आपकी क्या है, एक वेबसाइट है। वेबसाइट इज नॉट more than a location on the internet, on the Google. Obviously, website is not a physical location. ये physical नहीं है. You can access it electronically. Rather, it is an online embodiment of all the content that a firm may like to provide to others. मेन इस पैरा में हमने क्या पढ़ा, हमने बस ये पढ़ा कि पहले हमें मनी मैन मशीन रिक्वायर्ड थी एंड नाउ एडिशनली हमें एक वेबसाइट डेवलपर भी चाहिए, डेवलपमेंट हो सके वेबसाइट की, अपनी ऑपरेशन कर सके, ऑपरेट कर सके, हम उसको मेंटेन कर सके एंड इनहेंस कर सके। ठीक है, उस पर इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़े, हमारी गूगल पे उसकी रैंकिंग अच्छी होए, लोग उसको ज़्यादा देखें, प्रमोट करे उसे। ठीक है, एंड सिंपली जो वेबसाइट है वो क्या है, लोकेशन है वर्ल्ड वाइड वेब पे, जिसका कि कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। इट्स एन इंटेंजिबल थिंग, वी कैन एक्सेस इट इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट बाय ऑनलाइन मीन्स। बस इतना हमने पढ़ा है। मेन यहाँ पे कीवर्ड्स आपके रहेंगे मनी मैन मशीन, और उसके बाद वेबसाइट एडिशनली, जिसमें कि डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग वेबसाइट आ जाएगा। एंड फिर हमने बस एक लाइन आंसर को बढ़ाने के लिए लिखनी है कि जो ये वेबसाइट होती है उसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक छोटा सा प्यारा टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये चैप्टर के बीच में छोटे मोटे टॉपिक्स थे, एक दूसरे के साथ इनका कोई लिंक नहीं है, और उससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो एक दूसरे से क्या थे, कनेक्टेड थे। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट आज मेरा सेशन देख रहा है तो कोई लॉस या टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये सारे ही बीच के टॉपिक्स है जो कि इंटरकनेक्टेड है ही नहीं। ठीक है, now we are starting with our another topic, that is benefits of e-commerce। अब e-commerce की क्या benefit है, e-commerce का मैंने तुम्हें बताया था, e-commerce is nothing but simply the sale and purchase of goods and services online by the use of internet। ई-कॉमर्स क्या था, हम गुड्स एंड सेल की परचेज करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, जो कि ट्रांजेक्शन क्या है, इधर वी आर परचेजिंग गुड्स, इधर वी आर सेलिंग गुड्स बाय द यूज ऑफ इंटरनेट। तो अब
बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स हम पहले देखेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स होते हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे कस्टमर को, कंज्यूमर को, सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं ई कॉमर्स के। मतलब एक बिजनेस फर्म है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन से अपना बिजनेस चला रही है, उसको क्या बेनिफिट रहेगी, एंड बीइंग अ कंज्यूमर, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिकली परचेज करूंगी उस गुड्स या सर्विसेज को, तो मेरे लिए क्या एडवांटेजेस हो गए। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो गया, एक्सपेंड द मार्केट प्लेस टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। पहले क्या होता था, यू हैव अ फिजिकल शॉप ऑन द लोकेशन वेयर कस्टमर यूज टू बाय द गुड्स कम टू योर शॉप। पहले क्या होता था, पहले होता था कि आपके पास एक फिजिकल शॉप होती थी जिसमें कस्टमर आता था, आपसे सामान लेके जाता था। नाउ वो जो पर्टिकुलर शॉप है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होती थी, तो वहाँ पे जितने आसपास की सोसाइटी होगी, आसपास के कस्टमर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही गुड्स लेने आ सकते थे। आपके पास दूसरी स्टेट का कोई इंसान आ नहीं जाएगा उस शॉप से लेने के लिए सामान, अनलेस until you have a brand value, you have the गुडविल, ठीक है, रेपुटेशन इन द मार्केट। देन उसके बाद ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। अब वही मैंने तुम्हें एक पहले एग्जांपल दिया था एक कॉलेज गर्ल का, जिसको कि अपना ज्वेलरी की शॉप खोलनी थी। तो वहाँ पे उसको था कि मैं तो कॉलेज गर्ल हूँ अभी, बट मेरे को ना थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा इंटरेस्ट है। तो उसको अपना बिजनेस खोलना था, एंड बिजनेस खोलने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया, एक वहाँ पे कोई बिजनेस वुमेन आई और उन्होंने सजेस्ट किया कि ओके ना, आपके पास पैसे ने क्या हुआ लोकेशन खरीदने के लिए, आपको रेंट, बिजली बिल ये सब देना पड़ेगा, इससे अच्छे कि आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करो, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे कि रेंटल एक्सपेंस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक ई बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, स्टाफ सैलरी हो गई, एम्प्लॉय का केटरिंग सर्विसेज हो गई, चाय पानी वगैरह। तो वो सारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपकी कट हो जाएगी, बिकॉज नाउ यू आर सपोज टू रन द बिजनेस फ्रॉम योर रूम ओनली विद द वेबसाइट एंड द इंटरनेट। देन यू हैव ई बिजनेस, ई कॉमर्स ने क्या फैसिलिटेट किया है, फुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब फुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या मतलब है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे। पुल एंड पुश, दो वर्ड होते हैं अपने पास, एक होता है पुश और एक होता है पुल। अब पुश एंड पुल वर्ड का क्या मतलब है, पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे वो पुश मॉडल पे चलते थे। पुश मॉडल का क्या मतलब है कि आपको पता है कि मेरी कुछ डिमांड आने वाली है किसी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, तो आप उसको पहले ही बना के स्टॉक कर लेते थे, ताकि जब कस्टमर आए तो आप उसको यू का यू गुड्स दे सको, आपने पहले उसको मैन्युफैक्चर कर रखा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका गुड्स है वो आउटडेटेड हो गया और आपके पास अब ओवर स्टॉक पड़ा है उस गुड्स का, तो वहां भी आपको इन्वेंट्री का नुकसान हो जाता था। बट ई बिजनेस क्या करते हैं, ई बिजनेस में पुल मॉडल चलता है। पुल मॉडल का क्या मतलब होता है कि जो कस्टमर है, अब कस्टमर आपको बताएगा कि ठीक है, अब हमारे लिए गुड्स को मैन्युफैक्चर कर दो, अब प्रोडक्ट्स को हमें सेल कर दो, वी आर विलिंग टू बाय। मतलब अब की बार क्या हुआ, पहले बिजनेस खुद डिमांड क्रिएट करते थे, अब कस्टमर आ रहा है डिमांड लेके कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो होता है फुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका क्लासिक एग्जांपल है जो अपना डेल है। डेल क्या करता है, लैपटॉप सेल आउट करता है। तो डेल में क्या होता है कि डेल जो है ना, मान लो उसके पास 1000 क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप्स है, बट वो एक ही टाइम पे सारे ही लैपटॉप की सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता है। वो कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लैपटॉप्स को क्या करके देता है, कॉन्फ़िगर करके देता है, उसकी असेंबली करके देता है विद एडिशनल एक्सेसरीज। ठीक है, तो पुश एंड पुल मॉडल में समझ आया। मतलब पुश में होता था कि बिजनेस डिमांड क्रिएट करेगा और इन्वेंट्री का स्टॉक रखता था, सो दैट जैसे कस्टमर आए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स उसको ऐसे कैसे दे दिया जाए। बट पुल मॉडल में क्या होगा, पुल मॉडल में आप इंस्टेंटली गुड्स को क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो टू मीट द कस्टमर डिमांड ऑन स्पॉट। ठीक है। देन उसके बाद है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब अब आपके पास ई बिजनेस है, आप वर्ल्ड वाइड रीच पे हो, आपको कोई भी रीच आउट कर सकता है, ई बिजनेस है आपका, स्पीडी डिलीवरी रहेगी, तो यहाँ पे कोई आपके पास से सामान क्यों नहीं लेके जाना चाहेगा। ठीक है। देन उसके बाद है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड सपोर्ट।
बिजनेस प्रोसेस, अब बिजनेस प्रोसेस और टाइम मैनेजमेंट सपोर्ट, जैसे मैंने तुम्हें वो इंटर डिपार्टमेंट एक्टिविटीज का एग्जांपल दिया था ना, जहाँ पे मेरे पास वेयर हाउस में गुड्स खत्म हो गए थे, तो मैंने परचेज मैनेजर को बोला था कि मेरे को गुड्स ला के दो। गुड्स ला के देने के लिए फिर फाइनेंस मैनेजर से मैंने अप्रूवल मांगी थी बजट की। तो वो सब, देन उसके बाद है स्मॉल फर्म्स को एग्जिस्ट विद द बिग फर्म्स। इसका क्या मतलब है? विन विन सिचुएशन यहाँ पे आएगी। विन विन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जो अपना सैमसंग है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है, जैसे किसी को मोबाइल फोन खरीदना था, तो वो तो ई बिजनेस में हाई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर इन द मार्केट है। तो यहाँ पे अब जो अपने छोटे मोटी एसेसरीज होती है मोबाइल फोन को लेके, जैसे ईयरबड्स हो गए, मोबाइल कवर हो गया, ठीक है, टेम्पर ग्लास हो गया, ये सब अब स्मॉल शॉपकीपर, स्मॉल जो बिजनेसमैन है, वो ऑनलाइन आ जाते हैं। तो जैसे आपका एक मोबाइल बिकेगा, उसके साथ आपका कवर, ईयरफोन, चार्जर सब बिकेगा। ठीक है, तो बिग एंड स्मॉल दोनों ही फर्म्स के लिए क्या हो गई? विन विन सिचुएशन हो गई। यानी कि आप हम आपका भी लॉस नहीं कर रहे हैं, और अपना तो लॉस था ही नहीं, ना पहले था ना अब है। तो ये क्या हो गया? बेनिफिट्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसके? ई कॉमर्स के। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं? बेनिफिट्स देखने वाले टू द कंज्यूमर एंड द सोसाइटी। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी अगेन वही है कि पहले क्या होता था, आपका ना फिक्स्ड टाइम पे शॉप्स, मॉल्स वगैरह खुलते थे, बट अब क्योंकि ई बिजनेस का जमाना है, तो वहां पे आपको 24/7 सर्विसेज मिलते हैं। इवन when you order at night at 12, then also you will be having delivery at your home. सेकंड है कॉम्पिटिटिव प्राइस डिस्काउंट एंड वेव ऑफ। क्या होता है यहाँ पे कि अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही शॉप से खरीदो, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन योर मोबाइल, इन योर हैंड। वहां पे आप देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट पे कौन सी कंपनी से मिल रहा है, ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, तो आप उसी ऑप्शन को चूज करोगे। देन उसके बाद मोर ऑप्शन एंड चॉइस एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट। अब जहां से आपको अच्छा लगेगा वहां पे से लोगे। अब मोनोपोली नहीं है। मोनोपोली मतलब कि आपके पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक ही प्लेयर नहीं है मार्केट में, कि मजबूरन चाहे आपको थोड़ी कमी लग रही है उस प्रोडक्ट में, तो भी उसी से खरीदना पड़ेगा। बट नाउ क्योंकि सप्लायर्स बहुत सारे हैं, ई मार्केट प्लेस है, ऐसा नहीं है कि आपको 10 शॉप पे जा जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी, आप अपने मोबाइल से इंक्वायरी कर सकते हो बिफोर हैंड। फिर उसके बाद क्विक एंड टाइमली डिलीवरी, डिजिटाइज्ड प्रोडक्ट। अब क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी है, जैसे मैंने ई बुक्स का एग्जांपल दिया था, सॉफ्टवेयर का दिया था, तो वहां पे क्या था, आप जैसे ही पेमेंट कर दोगे वैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा? एक क्विक लिंक आ जाएगा, जिससे कि आप अपनी पीडीएफ को, ई बुक को अनलॉक कर सकते हैं एंड उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। अब पहले क्या होता था, एक छोटू होता था, चाय बनाता था फिजिकल दुकान पे। देन उसके बाद जो अपने एम्प्लॉयज थे वो आते थे और काम करके जाते थे। एम्प्लॉयज भी अपने पास लिमिटेड होते थे, अकाउंटिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए, हर तरीके के एम्प्लॉयज अपने पास होते थे। अब क्योंकि हमने ये देखा कि ई बिजनेस में हमें क्या चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए जो कि मेरी वेबसाइट को डेवलप, ऑपरेट, मेंटेन एंड इनहेंस कर सके। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे एम्प्लॉयमेंट में आईटी प्रोफेशनल्स को रखना पड़ेगा, जिन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या होगी? नॉलेज होगी। लॉजिस्टिक स्टाफ को रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा सामान लेने, मुझे उसके घर पे दे के आना है सामान। तो उसके लिए लॉजिस्टिक स्टाफ आ जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम आ जाएंगे। देन उसके बाद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। अब ऐसा नहीं है कि आपने गुड्स बेच दिया और बोलो मैं कौन तुम कौन, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू गिव द आफ्टर सेल सर्विस टू द कस्टमर ऑल्सो। देन उसके बाद अब फैसिलिटेट ई ऑक्शन एंड ई टेंडर्स। अब क्या होता था, जैसे गवर्नमेंट के कुछ टेंडर एंड प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, हमें फिजिकली जाना पड़ता था एंड बोली लगानी पड़ती थी, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता था। नाउ वी हैव फैसिलिटी फॉर ई ऑक्शन एंड ई टेंडर्स। कैसे? टेली कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से। ठीक है। और पोस्टल बैलेट्स वगैरह अपने पास होते हैं, वो सब। ठीक। देन उसके बाद है इंटरेक्शन विद कस्टमर। कंज्यूमर से क्या होगा, अब इंटरेक्शन ज्यादा होने लग जाएगा। पहले क्या होता था, अपनी शॉप पे जो कस्टमर आता था सिर्फ उससे इंटरेक्शन कर पाते थे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, तो पोटेंशियल कस्टमर से भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, हमसे कुछ परचेज करे, वो तो है ही है। प्लस ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर कुछ और कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए एंड हमसे प्रोडक्ट को बाय करे, उसको बोलते हैं पोटेंशियल कस्टमर। देन उसके बाद वाइडर आउटरीच।
वाइडर आउटरीच में मतलब कि अब आपको अपने ही लोकेलिटी की शॉप पे नहीं जाना है, आप क्योंकि ई बिजनेस में घुस चुके हो, वहां पे गुड्स को परचेज करने वाले हो, तो कहीं से भी कभी भी इवन इंटरनेशनल बाउंड्री से भी आप गुड्स को क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, एंड आपके घर पे वो क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। So these were the benefits of the e-commerce for business organization separately and consumers and society separately. तो ये ध्यान रखना, ठीक है। In the next session हम ATM speed up withdrawal and some e-business applications के बारे में जानेंगे, राइट। आज के सेशन में इतना बहुत है। We will cover the remaining stuff in our next session. I think दो सेशन और लगेगी and your chapter will be done. Have a good day and keep revising this stuff.